मैट्रिक एग्जामिनेशन इतिहास के चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के इस खास वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, वेलकम किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, जैसा कि हम लोग करते हुए आए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और सूर्य का यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एक नंबर का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से व्यापार होता था प्राचीन काल में। ये प्रश्न बहुत वीवीआई है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न 2 नंबर में है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो जो शहर पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया वो था अल्केजेंड्रिया। अल्केजेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो उद्योग क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 का। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो 1929 से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फासीवादी नाजीवादी शासन, फासीवादी नाजीवादी शासन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1980 के दशक में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोप संघ का हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। चीन में क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने लगाया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, IMF और विश्व बैंक में ने काम करना कब शुरू किया? IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो 1947 ईस्वी में शुरू किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, कार्न लॉ किस देश का कानून है? कार्न लॉ किस देश का कानून है? कार्न लॉ किस देश का कानून है? ब्रिटेन का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, VS
न्यायपाल कौन थे? वीएस न्यायपाल कौन थे? वीएस न्यायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला प्रश्न 16 नंबर में है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था आपका प्रश्न चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और भी वीडियो मैट्रिक का देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।